नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से कोरोना के विषय में कुछ जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, हम सब, हमारा पूरा देश कोरोना के अगले दौर में प्रवेश कर चुके हैं। काफ़ी चिंता का विषय है। पहले मैं आप सबको बता दूं कि ये जो कोरोना के केस, कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, उसमें अब हम नई स्ट्रेन का सामना कर रहे हैं। ये जो नई स्ट्रेन कहाँ से आई है, हमारे पास जो जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक यूके, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, ये 3 देशों से ये नई वायरस की स्ट्रेन फैलने लगी है। अब ये नई स्ट्रेन क्या है दोस्तों? कोई भी वायरस कुछ समय के बाद अपना जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बदलाव अपने आप शुरू करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वायरस का अपना जो स्वरूप है वो बदल जाते हैं, और जैसे स्वरूप बदलता है उसके हिसाब से उसका चरित्र, उसके लक्षण भी बदल जाते हैं। तो ये जो नया स्वरूप वाला जो वायरस हमारे सामने आया है, उसकी कुछ लाक्षणिकता मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम सब के लिए चिंता की बात यह है कि ये बहुत जल्दी से फैलता है, बहुत जल्दी से फैलता है। आज पिछले हफ्ते में हमारे राजकोट के एक ही अपार्टमेंट में एक साथ 25 लोग संक्रमित हुए हैं। तो हमें ये समझ लेना पड़ेगा कि ये वायरस बहुत जल्दी से, बहुत तेज़ी से फैलता है। दूसरी कुछ बातें ये है कि उसके जो लक्षण हैं, वो जो कोरोना हम पिछले 1 साल से देखते रहे हैं उससे कुछ हद तक भिन्न दिखाई देते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है वो डायरिया और वोमिटिंग का है। मरीज़ को पेट में दर्द होता है, बुखार हो सकता है, ना भी हो सकता है, मगर डायरिया वोमिटिंग शुरू हो जाते हैं। कई मरीजों को रेड आई, जिसे कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। कई मरीज़ के नाखून के रंग बदल जाते हैं, और कई मरीज़ को काफ़ी कमजोरी महसूस होती है। एक बात समझ लेनी है कि ये जो नई स्ट्रेन के कई मरीज हैं, उनको ना ही तो खांसी है, ना ही तो जुकाम है, ना ही तो बुखार है, ना ही तो सांस लेने में दिक्कत है। ये लोग को सिर्फ और सिर्फ कमजोरी और ये पेट के लक्षण दिखाई देते हैं। तो हमें सब लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा कि अब तक जो समझते हैं कि जिनको खांसी है, जिनको बुखार है, जिनको सांस लेने में दिक्कत है, उन्हीं को कोरोना हो सकता है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, जो जांच करने के लिए, उसका जो डायग्नोसिस करने के लिए जो टेस्ट हम उपयोग करते हैं, जिसे हम RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट कहते हैं, ऐसा देखा गया है कि ऐसे कई मरीजों में ये टेस्ट नेगेटिव आ सकते हैं। हालांकि जो पिछले साल में जो कोरोना में हमने देखा है, वो लक्षण के साथ भी मरीज आते तो है ही है, मगर उनमें RT-PCR 1 हफ्ते या 10 दिन में 2 या 3 दफ़ा करने के बावजूद भी नेगेटिव आ सकता है। तो दोस्तों, ये बड़ी चिंता का विषय है, और ये जानकारी हमें समझ लेनी चाहिए कि अगर आपके डॉक्टर को पूरा यकीन है कि आपको कोरोना है, कैसे वो पता चलेगा? मरीज का CRP बढ़ा हुआ है, D डाइमर बढ़ा हुआ है, CT स्कैन में जो न्यूमोनिया है वो कोरोना जैसा ही है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। इतने लक्षण होने के बावजूद भी अगर RT-PCR नेगेटिव है, तो आपका डॉक्टर आपको अवश्य बताएगा कि ये RT-PCR नेगेटिव होने के फिर भी कोरोना का ही संक्रमण है, और हमें इलाज की दिशा और जो सावचेती के जो तौर तरीके हैं वो वही के वही रखने हैं। तो ये 2 चीज़ें हमें, ये जो संक्रमण का नया दौर शुरू हुआ है,
वेरिएंट स्ट्रेन के साथ, इसके लिए समझ लेना ज़रूरी है। तो मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जानकारी समझ लीजिए और कृपया जो प्रिकॉशन हम लेते आए हैं उसमें कुछ ढिलास मत बरतिए, क्योंकि ये दूसरा दौर भी काफ़ी हद तक हमें परेशान कर सकता है दोस्तों। जो स्पेनिश फ्लू कुछ सालों पहले, कुछ दशकों पहले हुआ था, उसमें भी दूसरा दौर बहुत घातक हुआ था। तो हमें ये सावचेती रखनी होगी। अब कुछ चीज़ें हम टीकाकरण के और वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। टीकाकरण का जो चरण है वो हमारे देश में दूसरे दौर में बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। और अब टीके के विषय में कई हमारे सामने सवाल आने लगे हैं। तो एक जो प्रश्न हमें बार बार लोगों के द्वारा पूछा जाता है वो ये है कि टीका लगवाने के बाद भी कोरोना होता है और कोरोना पॉजिटिव होता है, ये क्यों होता है? तो चलिए इसके बारे में कुछ आपको जानकारी बता दूं। जिन लोगों ने टीका लगवाया है उसमें जो लोग कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं वो 3 तरीके के लोग हैं। सबसे पहले तरीके के लोग ये हैं कि टीका लगवाने के कुछ ही दिनों में, 2-4 दिन या हफ्ते में ही उनको कोरोना पाया जाता है और वो पॉजिटिव होते हैं। तो ये जो लोग हैं, हम सबको ये समझ लेना चाहिए कि अगर वैक्सीन टीका लेने के दिन के आगे पीछे अगर आपको बुखार है, खांसी है, जुकाम है या कुछ भी ऐसे लक्षण है जो कोरोना या कोई भी वायरल इन्फेक्शन का हमें आगाज़ करता है, तो इन लोगों को इन दिनों में वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि उनको कोरोना का संक्रमण हो चुका है, शुरुआती दौर में है और उन्होंने टीका लगवाया है और वो पॉजिटिव आ गए हैं। तो इसके लिए एक बात हमें समझ लेनी पड़ेगी कि हमें अगर ऐसे लक्षण है तो इतने वक्त और कम से कम 1 हफ्ते से 10 दिन तक टीका लगवाना नहीं है। दूसरे ऐसे लोग हैं जिन्होंने टीका लगवाया है और करीब 8 या 10 दिनों के बाद दूसरा डोज जो 28 दिनों के बाद लेने का होता है, उसके बीच में संक्रमण होता है। तो ये तो बहुत जाहिर सी बात है दोस्तों कि टीका का जो रक्षण है वो शुरू कब होता है? 2 डोज लगने के 2 हफ्ते के बाद पूरा रक्षण शुरू होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि टीका के डोज लगवाने के बावजूद भी जो कोरोना के लिए हमें सतर्कता रखनी है वो रखनी ही है। इसका एक ही तरीका है कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और सैनिटाइज करिए। तीसरे लोग ऐसे हैं कि जिनको दूसरा डोज भी लग चुका है और 2 हफ्ते भी निकल गए हैं। तो दोस्तों ये बात हमने कई बार टीका के विषय में चर्चा करते वक्त हमने ये बताया है कि जो टीका है उसकी जो इफ़ेक्टिविटी है वो 75 से 90% तक है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ मरीजों को टीका लेने के बावजूद भी संक्रमण हो सकता है। मगर एक बात तय है कि पूरा दोनों डोज टीका लेने के बाद 2 हफ्ते के बाद अगर ऐसे लोगों को कोरोना का संक्रमण होता है तो वो हल्का ही रहेगा और उनको सीरियस किस्म का कोरोना का बीमारी नहीं होगा और डेथ की संभावना काफ़ी कम, मृत्यु की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो ये चीज़ हमें समझ लेनी बहुत ज़रूरी है। और कई लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि मास्क की अब क्या ज़रूरत रहेगी, मास्क वर्सेस वैक्सीन। मास्क तो ज़रूरी है और है ही। आप एक सादी सी बात समझ लीजिए कि मास्क ना पहनने से जो वायरस का प्रवेश हमारे मुंह या नाक से होता है वो तो होने वाला ही है। टीका वायरस के हमारे शरीर में प्रवेश को नहीं रोकता है। टीका सिर्फ
वायरस के प्रवेश के बाद, वायरस के रेप्लिकेशन शुरू होने के बाद जो हमें रोग शुरू होने वाला है उसमें बचाने के लिए मदद करता है टीका। जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं वो वायरस के शरीर में, जिसे हम मेडिकल भाषा में पोर्टल ऑफ एंट्री कहते हैं, उस पे हमें नहीं बचाते हैं। उसका बचाने का एक ही तरीका है, वो मास्क है। तो आने वाले कुछ समय तक, 6 महीने से 1 साल तक तो मास्क से साथ जीना है ही। तो दोस्तों, मैं फिर से आपको ये समझाना चाहता हूँ कि टीका लगने के बाद या हर्ड इम्यूनिटी पूरे के पूरे तरीके से बन जाने के बाद हमें जो सतर्कता है, सावधानी है, वो बरतनी होगी। तो फिर से ये विषय का जो हमने आज चर्चा किया है उसके बारे में एक ही बात बताऊंगा कि नए स्ट्रेन को हमें समझ लेना है और उससे भी बचना है और टीका भी लेना है। तो आप सबको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिना आवश्यकता घर के बाहर मत जाइए और जो आने वाला जो होली का त्यौहार है उसको आप मत मनाइए। आप अपने घर में अपने सभ्यों के साथ छोटे तौर पे उसको अवश्य सेलिब्रेट कीजिए, मगर बाहर मत निकलिए, ग्रुप में मत जाइए और जो कोरोना की जो सतर्कता है वो अवश्य उसका पालन करें और कोरोना से बचें। तो दोस्तों, कोरोना के बारे में और वैक्सीन के बारे में अन्य जानकारी मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में आप सबको दी है, जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकेंगे और उसके बारे में समझ सकेंगे। नमस्कार।